नमस्ते बच्चों। हम लोग आपका जो चैप्टर है रूम 10/8 वो कर रहे थे और काफ़ी हिस्सा पढ़ लिया था। और हमने लास्ट हिस्से में ये देखा था कि मिसेस मलिक की जो बेटे की बहू है वो उस नए घर में जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थी। अब हम उससे आगे शुरू करते हैं। तो ये था कि दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, बट एज दे वोक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग। कि उन लोगों को जो मंडे मॉर्निंग में शिफ्ट करना था, लेकिन जैसे ही वो सो के उठे उन्होंने देखा कि खूब तेज बारिश हो रही थी। द डाउन पॉर वॉज रादर हैवी, और जो बारिश गिर रही थी बहुत ज़्यादा तेज थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया और खूब इंतज़ार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेस मलिक सन टू गो टू ऑफिस, और आखिर मिसेस मलिक के बेटे के ऑफिस जाने का टाइम हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, और आखिर में ये तय किया गया कि वो लोग इवनिंग में यानी कि शाम को शिफ्ट करेंगे। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन बारिश चली। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और शाम को भी उतनी ही तेज बारिश हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इट इफ दे कुड। तो मिस वो जो मंडे का दिन था, मिसेस मलिक ने कहीं पंडित वगैरह से पूछवाया होगा, मुहूर्त निकलवाया होगा, तो बहुत ही पवित्र दिन था, इसलिए मिसेस मलिक जो है मंडे को ही शिफ्ट कर लेना चाहती थी अगर पॉसिबल होता, इफ दे कुड। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैवीली। अब माँ की खुशी के लिए बेटे ने मंडे को ही शाम को शिफ्ट होना तय किया, हालांकि बहुत तेज बारिश चल रही थी। They sent for a taxi in addition for their own car and made a formal move. और उन्होंने अपनी कार थी और उसके अलावा एक और टैक्सी बुला ली, और ताकि वो एक तरह से फॉर्मली जा सके। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, ज़रूरी का सामान उन्होंने ले लिया और बाकी जो सामान था वो लोग बाद में शिफ्ट करने वाले थे। इट वॉज रेनिंग इंसेंसली, और बहुत तेज अनवरत बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। अब मिसेस मलिक जो है कार की बैक सीट पे बैठी थी और वो यादों में खोई हुई थी। What pains she had taken while the house was under construction, वो यादों में याद कर रही थी कि उन्होंने जब मकान बन रहा था तो कितनी तकलीफें उठाई थी। द डे when she missed her meals, और कई बार तो वो अपना खाना भी छोड़ देती। द डेज she stood in the scorching heat of the sun supervising the work in progress, और वो दिन जब वो तेज काटती धूप में खड़ी होके मकान का जो काम था वो सुपरवाइज कर रही थी। द डे शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, वो दिन जब वो बारिश में भीग रही थी और मकान पे काम देख रही थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड द स्केच ऑफ द हाउस इन कलर द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, और आर्किटेक्ट ने भी जो वो मकान का स्केच बनाया था वो रंगीन था कि जब मकान कंप्लीट होगा तो वो कैसा दिखेगा, वैसा बनाया था। It had the figure of the lady of the house standing on the veranda with her back towards the marble pillar. अब उनके उस स्केच में जो है मार्बल पिलर था और उस पिलर के सहारे एक औरत बरामदे में खड़ी उस स्केच में थी। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, और वो औरत बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रही थी। द इमेज ऑफ कंटेनमेंट, एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, एकदम शांति की प्रतिमूर्ति लग रही थी। क्लैड इन अ मरून साड़ी, और उस औरत ने मरून साड़ी पहनी हुई थी। मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। अब मिसेस मलिक ने जब वो स्केच देखा था तो उनको ये था कि शायद आर्किटेक्ट ने उनकी चित्र बनाया था। बट शी नेवर वोर मरून कलर साड़ीज, लेकिन वो तो कभी मरून कलर की साड़ीज पहनती ही नहीं है। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, हालांकि उस फिगर की जो कि स्केच में बनाया था उसकी लंबाई जो थी वो मिसेस मलिक के बराबर ही थी। रेक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज्ड टू स्टैंड, और वो जो स्केच में लेडी थी वो
पिलर का वैसे ही सहारा लेके खड़ी थी जैसे कि मिसेस मलिक हुआ करती थी. मिसेस मलिक saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a times. अब जब घर बन रहा था तो मिसेस मलिक ने वो स्केच में अपना फिगर देखा कि मैं ऐसी दिख रही हूँ. कई बार जाके मिरर के सामने अपने आप को देखती. शी थॉट दैट द शी मस्ट शो द स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम. और कई बार वो सोचती कि मिसेस मलिक जो है वो अपनी बहू को अपना वो स्केच दिखाएंगी. हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड. और कार में मिसेस मलिक की बेटे की बहू जो थी वो अपने हस्बैंड के साइड में फ्रंट सीट पे बैठी थी. मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स. अब बहू ने कार में बैठे बैठे ही वो फ्रंट व्यू जो ग्लास था कार के अंदर उसको थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाया और अपनी लिपस्टिक ठीक करने लगी, रीपेंट करने लगी. Where was the need of the to paint the lips when they were going to their own house? अब मिसेस मलिक ने सोचा कि अब अपने ही तो घर जा रहे हैं, फिर से लिपस्टिक ठीक करने की कहाँ जरूरत है. At the most they would eat and go to sleep. और अभी तो इतना लेट हो गया था कि घर पहुंचते ही वो लोग खाना खाएंगे और सो जाएंगे. Strange are the ways of the modern girls. मिसेस मलिक ने सोचा ये आजकल की लड़कियां भी बड़ी अजीब सी हैं. And how the girl talked. और वो कैसे अपने पति से बात कर रही थी. शी वॉज जाबरिंग इंसेंसली. वो कंटिन्यू बोले जा रही थी. वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश. अब मिसेस मलिक सोच रही थी कि अपने हस्बैंड से इंग्लिश में बात करने की कहाँ ज़रूरत है. शी कुड टॉक इन द हिंदी ऑल्सो. मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश. अब मिसेस मलिक को इंग्लिश आती नहीं थी. शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली. अब वो एक ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें वो हमेशा फेल हो जाती थी. शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ. बस जिंदगी में इंग्लिश सीखने के अलावा उन्होंने सारा कुछ सीखा था. शी लर्न्ड बॉल रूम डांसिंग. अब मिसेस मलिक ने बॉल रूम डांसिंग तक सीखा था बट शी कुड नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश. ओके बच्चों, आज का इतना पार्ट हुआ. अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का करेंगे. थैंक यू.